आगामी कार्यक्रम प्रायोजित किया है जॉयस मायर मिनिस्ट्रीज के मित्रों और सहयोगियों ने। ईर्ष्या, मुझे वो चाहिए जो तुम्हारे पास है। बाइबल में इस बात के कई उदाहरण हैं कि कैसे कई अलग अलग इजरायली ईर्ष्यालु थे। मैं उनके बारे में बात करके समय नहीं बिताऊंगी, पर मैं आपको 2 उदाहरणों के बारे में बताऊंगी। उनमें से एक था वो जब मरियम और हारून, जो मूसा की बहन और भाई थे, मूसा के विरुद्ध हुए क्योंकि उन्हें पसंद नहीं थी वो औरत जिससे उसने विवाह किया था। उन्हें उसकी सतही बातों से आपत्ति थी। मेरे विचार से इसका मुख्य कारण यह था कि उन्हें उसकी त्वचा का रंग पसंद नहीं था, पर यह असल में एक समस्या नहीं थी। असली समस्या थी कि उन्हें यह पसंद नहीं था कि मूसा अधिकारी था और वो नहीं थे। उन्होंने कहा, क्या तुम समझते हो परमेश्वर केवल तुम्हारे द्वारा ही बात करते हैं? वो हमारे द्वारा भी बोलते हैं। इसलिए परमेश्वर ने उससे कहा, तुमसे मेरे दास मूसा के विरुद्ध बोलने की हिम्मत कैसे की? हमें बहुत सावधान रहना चाहिए उन लोगों के विरुद्ध बोलते हुए जिनके बारे में स्पष्ट हो कि परमेश्वर ने उनका अभिषेक किया और उन्हें इस्तेमाल कर रहे हैं। चलिए भी, दरअसल परमेश्वर ने हम सभी का अभिषेक किया है और हमें एक दूसरे के विरुद्ध बोलने के बारे में सावधान रहना चाहिए। पर जब परमेश्वर किसी को चुनते हैं अपने लिए सेवा करने के लिए, ये उन्हें औरों से बेहतर नहीं बनाता, पर उनका सम्मान करना चाहिए। और आज हमारे समाज में वो सम्मान देखने को नहीं मिलता और ये बहुत दुख की बात है। इसका बड़ा कारण बेशक यह है कि प्रचारकों ने मूर्खतापूर्ण बर्ताव किए हैं और सबका ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया है ऐसे काम करने को जो गलत थे। आपको किसी आध्यात्मिक नेता की आराधना नहीं करनी चाहिए, पर सम्मान तो करना चाहिए। परमेश्वर ने उससे कहा, तुम्हें मेरे दास मूसा के विरुद्ध बोलते हुए डर क्यों नहीं लगा? तुम डरे क्यों नहीं? ऐसा करते हुए मैं कम में कहूंगी कि उसे कोढ़ हो गया। मूसा ने उसके लिए प्रार्थना की, जिससे उसके चरित्र का पता चलता है, क्योंकि वो कह सकते थे, तुमने मेरे बारे में जैसे बातें की थी तो तुम्हें यही मिलना चाहिए था। पर नहीं, उन्होंने उसके लिए प्रार्थना की और कहा है, परमेश्वर कृपया कृपया ऐसा मत करो, वैसा मत करो। एक और परिस्थिति थी, मैं उसका नाम भूल गई। एक और व्यक्ति था, कोरा। उसने कुछ लोगों का दल इकट्ठा किया। ये बहुत बुरा होता है जब हमारा अपने मार्गदर्शन के प्रति बुरा रुख होता है, पर उसको इधर उधर फैलाना वो सबसे खतरनाक बात है जो आज यीशु मसीह के कलीसियों में होती है। मैं नहीं सोचता उनको ऐसा करना चाहिए था। तुम वो नई गाड़ी देख रही हो, प्रचारक चला रहा था और वगैरह वगैरह। उन कान की बालियों को देखो जो आज उनकी पत्नी ने पहनी है। मैं नहीं जानता वो, क्या आपने सुना कल उन्होंने क्या खाया था? मैं आपको इसका एकदम सच्चा कारण बता सकती हूं। मुझे विश्वास है कि इन सब बातों का कारण है सिर्फ ईर्ष्या, क्योंकि किसी और के पास अधिकार होता है जिसकी हमें चाह होती है। देखिए, असल में यदि कोई गलत कर रहा हो तो उसे सुधारने का एक तरीका होता है। बाइबल में इसके बारे में साफ लिखा है, आपको पहले अकेले में जाना चाहिए अपने भाई के पास। यदि वो आपकी न सुने तो फिर अब 2 या 3 और लोगों को बताएं, और फिर भी यदि वो न सुने तो आप उसे गिरजे में ले जाएं। पर यह नहीं लिखा कि आपको स्वयं जाकर सुकोरह मूसा की जगह चाहता था। मैं संक्षेप में कहूंगी कि धरती फट गई और उसने निगल लिया कोरह और उसके सारे दल को। इस तरह से उनका अंत हुआ। इसलिए मैं सलाह दूंगी कि हमें उसकी इच्छा करनी बंद करनी है जो दूसरों के पास है।
मैं किसी को गाते हुए देखती थी जिसकी बहुत मधुर आवाज थी। मैं सोचती काश मैं भी इसकी तरह गा सकती थी, काश मेरी भी ऐसी मधुर आवाज होती। एक दिन पवित्र आत्मा ने मुझे रोका। उन्होंने कहा ये कहना बंद करो। मैंने उसे यह प्रतिभा दी है ताकि तुम उसका आनंद उठाओ, पर यदि तुम वहां बैठकर उसकी इच्छा करती रहोगी फिर तुम उसका आनंद नहीं उठाओगी। परमेश्वर ने मुझे जो प्रतिभा दी है वो आपके आनंद के लिए, मेरे लिए नहीं। मुझे उसके लिए काम करना पड़ता है। ये बात उन पर भी लागू होती है जो आपके लिए बढ़िया आराधना पेश करते हैं। मेरा मतलब है कि उनमें वो प्रतिभा डाली जाती है हमें नसीहत देने, प्रोत्साहित करने और हमारा हौसला बढ़ाने के लिए। और इसका ये अर्थ नहीं कि हम उसका आनंद नहीं उठाते जो हम करते हैं, बल्कि ये है कि आप हमारी प्रतिभा में बिना थके सहभागी हो सकते हैं। हालेलुया। ईर्ष्या से संबंधित मुझे दूसरी चीज से नफरत है। वो लोग जो वो चाहते हैं जो आपके पास है, पर उसे प्राप्त करने के लिए वो नहीं करना चाहते जो आपने किया है। इसलिए ये एक ऐसा पहलू है जिसका सामना करना पीड़ादायी हो सकता है, पर जब तक हम ऊपर नहीं उठेंगे दूसरे लोगों से ईर्ष्या करने, जलने, वो चाहने जो उनके पास है, और प्रसन्न न होने के जब उन्हें ऐसा कुछ मिलता है जो हमें नहीं मिलता। परमेश्वर की सारी आशीष हमारे लिए है, पर हम उनमें प्रवेश करके उन्हें प्राप्त नहीं कर पाएंगे क्योंकि हमारी भावना गलत होती है। देव की ये आदत नहीं कि किसी सभा में उठे और बहुत से भविष्य सूचक शब्द बोले, पर मुझे याद है उन्होंने एक बार आकर कहा था, मेरे पास सभा के लिए एक वचन है। उन्होंने कहा, परमेश्वर आपको बताना चाहते हैं कि जब तक आप प्रसन्न नहीं होंगे, सचमुच प्रसन्न नहीं उनके लिए जो दूसरों के पास है, आपको कभी वो नहीं मिलेगा जो आपको चाहिए। देखिए, इसका एक कारण होता है असुरक्षित होना। हम जानते नहीं कि हम कौन है। हमें सचमुच विश्वास नहीं होता कि परमेश्वर की हमारे लिए एक योजना है। हमें सचमुच विश्वास नहीं होता कि परमेश्वर हमारे लिए कुछ विशेष करने वाले हैं। इसलिए यदि हमें वो नहीं मिलता जो किसी और को मिल रहा है, तब हम सोचने लगते हैं कि हम में कुछ खराबी है, परमेश्वर हमसे प्रेम नहीं करते हैं। इसलिए बात फिर लौट आती है हमारे स्वार्थ पर। दरअसल बाइबल हमें सिखाती है निर्गमन 20 में कि हमें उसका लालच नहीं करना है जो दूसरों के पास हो। ये 10 आज्ञाओं में अंतिम आज्ञा है। तू किसी के घर का लालच न करना, न तो किसी की स्त्री का लालच करना और न किसी के दास दासी व बैल गद्दों का, न किसी की किसी वस्तु का लालच करना। मैं इसे बेहतर संदर्भ में बताती हूं। तू अपने पड़ोसी के स्विमिंग पूल, तरल ताल का लालच नहीं करेगा। तू लालच नहीं करेगा अपने पड़ोसी की बिल्कुल नई गाड़ी की। तू लालच नहीं करेगा अपने पड़ोसी के घर की जो बड़ा है तेरे घर से। तू अपने पड़ोसी की हाउस कीपर की लालच नहीं करेगा, ना उसके बागबान की या और किसी चीज की जो उसके पास हो। आपको कहना चाहिए, परमेश्वर मैं बहुत प्रसन्न हूं कि आपने अच्छा नौकर दिया, अच्छी नौकरानी दी, अच्छा स्विमिंग पूल दिया। मैं उनके लिए प्रसन्न हूं। और मेरे विचार से ऐसा कहना ठीक होगा कि यदि आप किसी को आशीष देना चाहते हैं तो याद रखिए मैं मैं कतार में हूं, मैं उसके लिए प्रसन्न हूं। और आपको शुरुआत नहीं करनी है झूठ से। आप परमेश्वर से सत्य कह सकते हैं। हम दोनों जानते हैं मैं उसके लिए प्रसन्न नहीं हूं, पर मैं उनके लिए प्रसन्न होना चाहता हूं। परमेश्वर से झूठ बोलकर कुछ लाभ नहीं होगा क्योंकि वो पहले से जानते हैं मैं उनके लिए प्रसन्न होना चाहता हूं। परमेश्वर कृपया उसके लिए प्रसन्न होने में मेरी मदद कर। और परमेश्वर असल में ऐसा करेंगे, वो आपकी मदद करेंगे। यदि आप अपनी परिस्थितियों के बारे में सत्य बताएंगे, तब परमेश्वर आपकी वहां पहुंचने में मदद करेंगे जहां आप होना चाहते हैं। मुझे विश्वास है कि संतुष्टि अन्य सभी वस्तुओं से अधिक परमेश्वर का सम्मान करती है।
असल में मैं पिछले या उससे पिछले सप्ताह इसके बारे में सोच रही थी और एक सुबह मुझे यह विचार आया जब मैं परमेश्वर के साथ समय गुजार रही थी कि किसी भी चीज से परमेश्वर का इतना सम्मान नहीं होता जितना हमारी संतुष्टि से, क्योंकि उसका अर्थ होता है यह कहना, परमेश्वर मुझे आप पर विश्वास है, मुझे विश्वास है कि आप इस वक्त मेरे लिए जितना संभव है उत्तम कर रहे हैं। मैं जानता हूं कि मेरा समय आपके हाथों में, और ये कि आप मुझ में जो भी कर रहे हैं, यदि आप इस वक्त मुझे वो नहीं दे रहे हैं जो मैं चाहता हूं, चाहे ये मैं समझ नहीं पा रहा, मैं जानता हूं आपके पास इसका कोई अच्छा कारण है। मुझे आप पर विश्वास है, इसलिए मैं जहां हूं वहीं प्रसन्न रहूंगा जब आप वो कर रहे होंगे जो आपको करना है, जब तक मुझे उपलब्धि नहीं मिलेगी। मैं दीन होना भी चाहता हूं और बढ़ना भी चाहता हूं। मैंने ये सीखा है, वो इसे अपने आप ही नहीं जान गए थे, उन्होंने ये सीखा था वैसे ही जैसे हम सीख रहे हैं। हर एक बात और सब दशाओं में मैंने तृप्त होना, भूखा रहना और बढ़ना, घटना सीखा है। अगला वचन, मुझ में सब बातों के लिए सामर्थ्य है। मुझ में सब बातों के लिए सामर्थ्य है। मुझ में तब स्थिर रहने की शक्ति है जब मुझे वो सब मिले जो मुझे चाहिए। मुझ में तब स्थिर रहने की शक्ति है जब वो सब मुझे मिले जो मुझे चाहिए। मुझ में तब भी स्थिर रहने की शक्ति है यदि मेरे पास ऐसा कुछ न हो जो मुझे चाहिए हो। मैंने संतुष्ट रहना सीख लिया है, चाहे मेरे पास कुछ न हो, चाहे भरपूर हो, चाहे मैं एक अधिकारी हूं या फिर मैं मातहत हूं, चाहे मैं सेवा करूं या मेरी सेवा हो रही हो। मैंने उससे संतुष्ट रहना सीखा है जैसा मैं हूं, और उससे जो जीवन में मेरी परिस्थिति और भूमिका है, मैं उससे तृप्त हूं जो परमेश्वर ने मुझे दिया है। मेरी एक बात याद रखिए, तृप्त होने का यह अर्थ नहीं होता कि आप इस हद तक संतुष्ट रहते हैं कि आप कभी कुछ और नहीं चाहते। आइए फिर से यह वचन लगाते हैं, फिलिपियो 4:11। वो नहीं कि मैं अपनी घटी के कारण यह कहता हूं, क्योंकि मैंने संतोष करना सीखा है। देखिए विस्तारित में क्या लिखा है, इस हद तक तृप्त रहता हूं जहां मैं अशांत या परेशान नहीं होता। इससे ये नहीं लिखा कि हमें इस हद तक तृप्त रहना है कि हमें अपने जीवन के लिए कभी कोई इच्छा ना हो, बल्कि ये कि आप इस वक्त जहां हैं वहां संतुष्ट हैं जब आप उस दूसरी जगह की ओर बढ़ रहे हैं। मेरे विचार से मसीहों के लिए सबसे बड़ी दुख की बात है सफर का आनंद न उठाना। हम हमेशा भविष्य में प्रसन्न होना चाहते हैं। मैं प्रसन्न होऊंगा जब मेरा विवाह होगा, यह जरूरी नहीं है। अब जितना अधिक समय अकेले गुजारते हैं, आपको उतना अधिक समय लग सकता है विवाहित होकर प्रसन्न होने में, क्योंकि आप थोड़े बहुत समय से नहीं बल्कि बहुत लंबे समय से अपनी इच्छा अनुसार सब कुछ करने की आदत पड़ गई होती है। और माना कि विवाह बहुत खूबसूरत होता है, पर यदि आपको प्रसन्न रहने के लिए विवाहित होना जरूरी लगता है, फिर आप उसे परमेश्वर से उच्च समझते हैं। यह कोई भी बात हो सकती है। यदि आपका सेवकाई में होना जरूरी हो, यदि आपकी एक विशेष किस्म की नौकरी होना जरूरी हो, यह कुछ भी हो सकता है, हमेशा कुछ होता है। यदि हमारे लिए बड़ा घर होना जरूरी हो या और कोई चीज प्राप्त करना, अपनी मंजिल की राह में अपनी परिस्थितियों का आनंद उठाना सीखिए। आपको जो भी चाहिए परमेश्वर से मांगिए, पर तभी किसी और से ईर्ष्या न करें जो आपसे पहले प्राप्त कर चुका है, क्योंकि इस बात की बहुत संभावना हो सकती है कि परमेश्वर आपकी एक छोटी सी परीक्षा लेना चाहते हैं, यह देखने के लिए कि आपका रुख सही है। और यदि आप में इतनी आध्यात्मिक परिपक्वता है कि वो आपको सचमुच वो चीज दे सकते हैं जो आप उनसे मांग रहे हैं। ऐसा कभी नहीं हुआ कि किसी को जिसके पास सुंदर गाड़ी थी, मेरी गाड़ी को देखकर मुझसे ईर्ष्या हुई थी। जानते हो, आप जितना अधिक सार्वजनिक जीवन जीते हो, आपके बारे में घिनौनी बातें कहे जाने की उतनी ही अधिक संभावना होती है। और जानते हो, आप इस सब के साथ एक प्रक्रिया से गुजरते हो। मेरा मतलब है, मैं बहुत दुखी और आध्यात्मिक क्रोधित और आग बबूला होती थी जब मैं वो सब बातें सुनती थी। मुझे सचमुच दुख होता है, क्योंकि वो बिल्कुल नहीं जानते किस बारे में बात कर रहे हैं। मेरा मतलब, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि एक अविश्वासी विश्वासी को समझ नहीं पाता, वो बिल्कुल समझ नहीं पाता।
हम विश्वासियों को समझना उनके लिए असंभव होता है, इसलिए उन्हें समझाने या अपना बचाव करने की कोशिश करना व्यर्थ होता है, क्योंकि वो हमारी बात बिल्कुल समझ नहीं सकते। बहुत बार इंटरव्यू के दौरान लोग मुझसे पूछते हैं, वैसे आप इतनी आलोचना से कैसे निपटते हैं, या आपके विचार से लोग इतनी आलोचना क्यों करते हैं? मैं सिर्फ ये कहती हूँ क्योंकि उन्हें ईर्ष्या है, उन्हें जलन है। उन्हें आपसे जलन नहीं होती जिसके पास वो होता है जो आपके पास हो। आमीन। मुझे इसके बारे में ये बात हास्यास्पद लगती है कि आपसे ईर्ष्या करने वाले ज्यादातर लोग किसी भी तरीके से वो करने के लिए तैयार नहीं होते जो आपने किया था उस ऊंचाई पर पहुंचने के लिए जहां आप जीवन में हैं। ऐसा कोई नहीं होता जो सुबह बिस्तर से उठता है और उसकी सारी इच्छाएं पूरी हो गई होती हैं। उसमें एक प्रक्रिया होती है, काम करना होता है, जिम्मेदारी लेनी पड़ती है, धैर्य रखना पड़ता है, बने रहना पड़ता है, हिम्मत नहीं हारनी होती, वगैरह वगैरह वगैरह। आमीन। इतना याद रखिए कि परमेश्वर इसलिए हमारे जीवन में नहीं होते कि हमें वो सब दे जो हमें चाहिए। उनका सबसे महत्वपूर्ण मकसद ये नहीं कि हमें हर समय प्रसन्न रखें, वो चाहते हैं हम प्रसन्न रहे, पर उसका चुनाव हमें करना है। उन्हें दिन रात मेहनत करने की जरूरत नहीं, हमें एक के बाद एक तुरंत देने के लिए। आमीन। तीमुथियुस 6:6 के अनुसार संतोष सहित भक्ति बड़ी कमाई है। मैं चाहती हूं आप इसे समझ लें। हमें परमेश्वर के साथ अपने संबंध से संतोष मिलता है, धन दौलत से नहीं। हमें मसीह में अपने को जानने से संतोष मिलता है। और तब जब हमें आइंदा लोगों को प्रभावित करने की जरूरत नहीं रहती कि आपने मुझे सुना, आप तब तक आजाद नहीं होते जब तक आपको किसी को प्रभावित करना होता है। जब आप कह सकते हैं मुझे उसकी परवाह नहीं जो आप सोचते हैं, मेरा मतलब एक हद तक हमें लोगों के विचारों की परवाह करनी है, पर हमें इतनी निडरता होनी चाहिए कि हम कह सके मैं समझ गया, मैं आपकी भावनाएं समझ रहा हूं, मैंने इसका अनुभव किया था और मैं जानता हूं कि आपको मेरे बारे में भिन्न विचार और रुख हैं और मुझे सचमुच इसकी परवाह नहीं, क्योंकि मैं जानता हूं आप सचमुच समझ नहीं रहे। आमीन। मैंने इस सबका अनुभव किया है, अपने अधिकारी से ईर्ष्या की है, प्रचारक के बारे में बातें की, इत्यादि इत्यादि, और मुझे उन सत्यों का सामना करना पड़ा था जो मैं आपको बता रही हूं। मैं केवल इसलिए ऐसा बर्ताव करती थी क्योंकि मुझे वो चाहिए होता था जो उनके पास था और परमेश्वर मुझे दे नहीं रहे थे। इसलिए हर बार आपको नाराजगी और असंतोष महसूस होने लगी तो कृपया रुक कर उन सब आशीषों को देखें जो आपको मिली होती है। आमीन। मुझसे ज्यादा मेहनत मत करवाइए। आज शनिवार की सुबह है और मैं आपको नहीं लगता कई बार आपको संतुष्ट रखना कठिन होता है? शरीर ऐसा ही होता है, मेरा मतलब आपको कुछ मिलता है और आप बहुत उत्साहित होते हैं, आप इतने प्रसन्न होते हैं कि आपसे सहन नहीं होता। आपने विश्वास किया था, प्रार्थना की थी और परमेश्वर ने आपको वो अच्छा घर दिया है जो आपको चाहिए था। ओह वो बहुत प्यारा है, आप उसे सजाते हैं, आनंद मिलता है, ब्ला 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 ब्ला। उससे 2 सप्ताह के बाद आप असंतुष्ट होते हैं क्योंकि अब आपका एक बड़ा घर होता है। खैर, आप बात समझ गए। मुझे भजन 17-15 प्यार है। मैं चाहती हूँ आप इसे मेरे साथ देखें। मैंने ये पहली बार देखा था तो मैंने सोचा ये करना चाहिए। मैं तो धर्मी होकर तेरे मुख का दर्शन करूंगा। मैंने ये वचन अपने जीवन में उस समय देखा जब परमेश्वर असल में मुझे सिखा रहे थे पहले उन्हें खोजना, उसे नहीं जो वो मेरे लिए कर रहे थे। क्या आपने मेरी बात सुनी? आप परमेश्वर को उसके लिए खोजे जो वो हैं, उसके लिए नहीं जो आपके लिए कर सकते हैं। आप उनके चेहरे को खोजिए। आपको ज्यादा उदारता से देते हैं वो, परंतु मैं तो धर्मी होकर तेरे मुख का दर्शन करूंगा। जब मैं जागूंगा तब मेरे स्वरूप में संतुष्ट रहूंगा और प्रेम से तेरे साथ संपर्क करूंगा। जब हम सुबह जागेंगे और हम सबसे पहले उन 5 चीजों के बारे में नहीं सोचेंगे जो हमें उस दिन बचाए, या कोई हमारे लिए उस दिन क्या करने वाला है, या ऐसी और कई बातें जो हम करने की सोचते हैं पर किसी और दिन, बल्कि जब हम परमेश्वर के साथ प्यारा आश्चर्यजनक साहचर्य कर सकते हैं, उन पर इतना विश्वास कर सकते हैं
कि जब हम सुबह जागते हैं तो सबसे पहले ये सोचते हैं, परमेश्वर मुझे आपसे बहुत प्रेम है, आपका उसके लिए धन्यवाद जो आपने मेरे लिए किया है। प्रभु मैं इसके लिए कृतज्ञ हूँ जो आपने किया है, उस प्रगति के लिए जो मैंने जीवन में की है, और ये जानने के लिए कि आज आप मेरे जीवन में काम करने वाले हैं। ये बहुत अच्छी खबर है। मुमकिन है कि आप उस दिन कुछ कठिनाइयों का सामना करने वाले हो। आप कहिए, परमेश्वर मैं जानता हूं आज मुझे कुछ कठिनाइयों का सामना करना है, कुछ ऐसी बातों का जो मुझे पसंद नहीं है, पर मैं बहुत कृतज्ञ हूं कि मुझे अकेले उसका सामना नहीं करना पड़ेगा। मैं बहुत कृतज्ञ हूं कि आप मेरी मदद करने के लिए होते हैं हर उस छोटे बड़े काम में जो मैं करता हूं। मैं आशा करता हूं कि आप तुरंत मेरी मदद करेंगे परमेश्वर, पर यदि नहीं भी करेंगे तो मैं उसके बारे में भी आप पर विश्वास करूंगा। मैं संतुष्ट रहने वाला हूं। मत्ती 6:33, इसलिए पहले तुम, बाद में नहीं, पहले, इसलिए पहले तुम उसके राज्य और धर्म की खोज करो तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएंगी। आप इस वचन के साथ चूक नहीं सकते। आप इस वचन को भूल नहीं सकते। वस्तुएं खोजना बंद करें, केवल परमेश्वर को खोजें। उनसे कहें, परमेश्वर यदि आप आइंदा मेरे लिए एक भी और काम नहीं करेंगे, मैं आप में प्रसन्न रहूंगा, क्योंकि मेरे लिए यही जानना काफी है कि मैं आपके साथ अनंत काल गुजारने वाला हूं। और ये जानना कि आप मुझे बिना शर्तों के प्रेम करते हैं, कि कोई मुझे बिना शर्तों के प्रेम करता है, कि कोई मुझे पूर्णतः वैसे स्वीकार करता है जैसे मैं हूं। ऐसा कोई जो मेरे बारे में सब जानता है और फिर भी मुझसे प्रेम करता है, वो हमारा मित्र होता है। आमीन। और हमें अपने साथ इस तरह बातचीत करनी चाहिए। मैं इस वक्त आपके साथ बातचीत कर रही हूं, पर हमें अपने साथ भी ऐसी बातें करनी चाहिए। आपको अपने को ये याद दिलाना चाहिए हर बार जब आप स्वयं को नाराज और असंतुष्ट महसूस करें, आपको अपने को किसी कोने में ले जाकर बात करनी चाहिए। अपना रुख बदल जाए, अपना रुख बदल। जॉयस, तुम भाग्यशाली हो, सचमुच बहुत भाग्यशाली हो। मेरे विचार से सच्चा संतोष सबसे अधिक परमेश्वर का सम्मान करता है। सबसे खतरनाक काम जो हम अक्सर करते हैं वो ये है कि हम उसका कुछ अंश करते हैं जो परमेश्वर हमें करने को कहते हैं। हम वो सब नहीं करते जो परमेश्वर कहते हैं, या हम उसे टाल कर करते हैं अपने समय पर। दरअसल उस पर तब कोई अभिषेक नहीं रहता क्योंकि हम उसे परमेश्वर के समय पर नहीं करते। सबोपदेशक 11 के अनुसार सभी परिस्थितियों के अनुकूल होने की प्रतीक्षा मत करें, वरना आप कभी नहीं देंगे। परमेश्वर, मैं वो अतिरिक्त पैसे दूंगा जैसे ही मेरा वेतन बढ़ेगा। नहीं, यदि आप वो अतिरिक्त पैसे उस समय नहीं देंगे जब परमेश्वर आपसे कहते हैं, आपके वेतन में शायद कभी बढ़ोतरी नहीं होगी, और यदि हो भी जाए तो शैतान आपसे वो हत्या लेगा। परमेश्वर आपसे जो भी देने या त्यागने को कहे या किसी और के लिए करने को कहे, ऐसी कोई चीज बीज होती है जो हम बोते हैं। परमेश्वर आपसे चाहे जो भी करने को कहे, चाहे वो आपके लिए कठिन हो, वो केवल आपकी भलाई के लिए आपसे करने को कहते हैं। ये सोचना बंद करें क्या आप वो सब काम परमेश्वर के लिए कर रहे हैं। वो हमारी भलाई के लिए होते हैं। जब हम उसका एक हिस्सा करते हैं जो परमेश्वर हमें करने को कहते हैं, हम वो सारा नहीं करते जो परमेश्वर कहते हैं। हम बलिदान कर रहे होते हैं, आज्ञा पालन नहीं। मैं अपने तरीके से करूंगा वरना नहीं करूंगा। मैं आपसे ऐसा कुछ करने को कहूंगी जिससे मेरे विचार से आपको मदद मिलेगी, और मैं स्वयं भी ऐसा करूंगी। हम सभी को हर दिन ये कहना चाहिए, परमेश्वर आपकी इच्छा पूरी हो, मेरी नहीं। आइए इसका अभ्यास करते हैं। कहिए, आपकी इच्छा पूरी हो, मेरी नहीं। दिन में 100 बार ऐसा कहिए। जब आप नाश्ता बना रहे हो, जब आप दुकान पर जा रहे हो, जब अपनी गाड़ी में तेल बदल रहे हो, घास काट रहे हो, दफ्तर जा रहे हो, परमेश्वर आपकी इच्छा पूरी हो, मेरी नहीं। मैं आपकी इच्छा चाहता हूं, परमेश्वर आपकी इच्छा पूरी हो, मेरी नहीं। मैं चाहती हूं आप एक और बात का अधिक इकरार करेंगे, परमेश्वर मैं आपके सामने समर्पण करता हूं, मैं आपके सामने समर्पण करता हूं। हमें चिकनी मिट्टी की तरह परमेश्वर के हाथों में कोमल और लचीला होना बनाइए। परमेश्वर आपसे जो भी करने को कह रहे होते हैं या जो न करने को कह रहे होते हैं, वो आपके हित के लिए कह रहे होते हैं।
आपको शायद इस वक्त अच्छा न महसूस हो रहा हो, पर यदि आप परमेश्वर के तरीके से काम करेंगी, आपको जो भी असुविधा होगी वो अंत में सार्थक होगी। आज हम पेश कर रहे हैं आपसे प्रेम है और हम आपको सही मानसिकता रखने के लिए प्रोत्साहित करना चाहते हैं। परमेश्वर के साथ सहमत होइए ताकि आप उनका उत्तम प्राप्त कर सकें। जॉयस मायर मिनिस्ट्रीज में आप हमारे लिए बहुत ही कीमती हैं, जितना कि आप जानते हैं। हम आपकी सराहना करते हैं और इस सेविकाई को दुनिया भर में संभव बनाने के लिए हम अपने दोस्तों और सहभागियों को धन्यवाद देते हैं। हम साथ मिलकर भूखों को खाना खिलाते हैं, गरीबों को कपड़े देते हैं और कई देशों में सुसमाचार बांटते हैं। अपना प्रार्थना निवेदन भेजने के लिए कृपया आज ही संपर्क कीजिए joycemeyer.org पर। हमारे स्रोतों के बारे में और भी जानिए। जॉयस की सभाओं की सूची देखिए हमारे साथ सहभागी बनने के लिए, क्योंकि हम दुनिया भर में मसीह के प्रेम को बांटते हैं। इसका खर्च उठाया है जॉयस मायर मिनिस्ट्रीज के मित्रों और सहयोगियों ने।